जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है, जिसकी जो हमारे माहौल की जो आलूदगी बहुत कम होगी उससे, तो उसमें जो कमर्शियल जो एस्पेक्ट है, चाहे वो मुख्तलिफ जगहों पर जिन लोगों ने प्लांट्स लगाने हैं, स्टेशन लगाने हैं, वहाँ पर अगर उनको बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। अगर वो बिजली की कीमत महंगी होगी, जो आज प्रॉब्ली इट्स अबाउट 70 रुपीज़ जो आपका चार्जेस हैं, तो इस पर तो वाइबल नहीं है। हर जगह जहाँ पर इसको बहुत तेज़ी के साथ इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, माहौलियाती जो आलूदगी को पाक करने के लिए। वज़ीर आज़म का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस पर बिजली सस्ती करने का ऐलान। चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली की फीस यूनिट कीमत में 45% कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी से मुतालिक इजलास। कहा, माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई ज़रूरी है। चार्जिंग स्टेशंस के क़याम का NOC 15 रोज़ में मिलेगा। नौजवान छोटी सरमायाकारी से अपना काम शुरू कर पाएंगे। कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खसूसी 44% कम रियायती टैरिफ एक तारीख साज पैकेज है। हम बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी। उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, चार्जिंग स्टेशन को सस्ती बिजली से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान तेज होगा। गली मोहल्लों में चार्जिंग स्टेशंस खुल सकेंगे। जुलाई से नवंबर गर्दिशी कर्ज में 12 अरब रुपए की कमी की। अब सब इंडस्ट्रियल स्टेट्स को वन विंडो के तहत बिलिंग मिलेगी। पाकिस्तान आने वाले दिनों में खत्ते में सस्ती तरीन बिजली मुहैया करने वाला मुल्क बन जाएगा। जो है वो उस पर आवाम का एतमाद नहीं है। जमहूरियत कैसे मुस्तहकम होगी, पार्लियामेंट पर कैसे एतमाद बढ़ेगा कौम का। अगर धांधली के इलेक्शन की गुंजाइश है तो धांधली से पाक गैर जानबदार इलेक्शन की गुंजाइश क्यों नहीं। मैं सियासी आदमियों और मुज़ाकरात का कायल हूँ। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। अगर माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या जरदारी साहब के साथ होता रहा, या उनकी बहन के साथ होता रहा, या मियाँ साहब की बेटी के साथ होता रहा, तो हम उसके भी खिलाफ थे। आपने क्यों ट्रंप को अपने दिमागों पर इतना सवार किया हुआ है? सियासत में इंतकाम का तासुर ठीक नहीं। सियासतदानों के गलत रवैयों से पार्लियामेंट बेमानी हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता 2 इंतखाबात पर अवाम ने एतमाद नहीं किया। मुल्क में धांधली से पाक इलेक्शन की ज़रूरत है। सियासतदान हो इसलिए हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा। सियासतदानों को जेलों में नहीं होना चाहिए। मैं नवाज शरीफ और मरियम को जेल भेजने की भी मुखालिफत करता रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुझे PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं। माजी में जो कुछ भी हुआ उसके खिलाफ हैं। ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? हमारे सामने अपने मुल्क की सलामती का सवाल है। मैं 5-6 महीने कैद रही, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, किसी को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। मैं कभी नहीं रोई। आज अगर वो मुश्किलात मैंने ना बर्दाश्त की होती तो मैं आपके सामने ना खड़ी। अगर हम नवाज शरीफ साहब ये कह देते या मैं ये कह देती कि बाहर निकलो, आग लगा दो, टायर जला दो, वो पैसा किधर गया? वो 190 मिलियन किधर गया? सवाल ये, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। कल घर चले जाओ, बजाय इसके कि तवज्जो दहशत गर्दी से आवाम को बचाने पे हो। सारी तवज्जो इस बात पे रखी हुई है कि आग कैसे लगानी है, फितने को कैसे प्रमोट करना है, इंतशार कैसे फैलाना है। बस अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना, किसी के बहकावे में मत आना। 190 मिलियन पाउंड का हिसाब दो और घर चले जाओ। सारे पैसे जाती अकाउंट में गए। ये केस चल रहा है, उसका फैसला आने वाला है। सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि कैसे बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। PTI की तवज्जो मुल्क में आग लगाने पर है। हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की, कभी नहीं कहा सड़कों को घेराव जलाओ करो। रेंजर्स और पुलिस
पुलिस पर हमला करो। कोई कौम अपने कानून नाफिज करने वालों के साथ ऐसा कर सकती है? मरियम नवाज ने कहा, हम लश्कर कशी के बजाय खिदमत की सियासत कर रहे हैं। हुकूमत किसी की भी हो, पाकिस्तान तो आपका है। मुल्क को आग लगाने की बात सिर्फ दुश्मन ही कर सकता है। 5 साल चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती अमल में सरदार अयाज सादिक के किरदार को सराहा। अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। जमहूरियत और सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी के खिलाफ जितने केस बना सकते थे वो बना दिए गए। वो सियासी कैदी हैं, अब उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। कहते हैं, पीटीआई वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं? क्या इन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी का है या इन्होंने कोई और जुर्म किया है? इन चीज़ों पर वक्त लग सकता है। जब पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी तो हम पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। एपीएस हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था। गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? 21वीं आइनी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दिलाल दिए, एपीएस हमले के वक्त गठजोड़ मौजूद था। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्ज़म कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा ही नहीं था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मुल्ज़म मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है। फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान रजा रबानी के आंसुओं का तस्करा। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, सेनेट के साबिक चेयरमैन रजा रबानी 21वीं तरमीम को वोट देकर रोए थे। साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वोट ना देते तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट चली जाती। रजा रबानी की 18वीं तरमीम के लिए बहुत खिदमात हैं। रजा रबानी बासूल आदमी हैं, उनका वोट देकर रोना समझ आता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, वोट देने के बाद 2 साल तक वो नाराज भी रहे थे। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, उनके रोने की शायद वजह ये नहीं थी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्दर जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमों ने सेहतर जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान को तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी चाहती हैं। वो अपने वालिद या चचा को कहकर मुज़ाकरात बंद करवा दें। हम तो जेलों में पड़े हैं, मजीद कुछ अरसा गुजार लेंगे। मुज़ाकरात पाकिस्तान के मफाद में हैं, इनको जारी रहना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, हम मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं तो जिम्मेदारी से काम लिया जाए। क्या डोनेशन देना जुर्म है? अगर डोनेशन देना जुर्म है तो जितने अस्पतालों को हम डोनेशन देते हैं, जितने यूनिवर्सिटीज़ को हम, जितनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को हम पैसे देते हैं, वो जुर्म है।
जो दिमाग शट है वो ये है कि इनको कानून नहीं पता। शायद पहली बार देखा है मैंने कि एक फैसला जिसके ऊपर इल्जाम लगाया है उससे दौड़ रहा है। ओपन एंड शट केस कहां है? ये ओपन होगा और ये शट होगा। क्या वजीर आजम के लिए खैरात लेना जुर्म है? बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात बनाए गए। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन सकता। अलकादे ट्रस्ट केस का फैसला जल्द आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अलकादे ट्रस्ट केस से बानी पीटीआई को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। केस के हकायक पूरी कौम जानती है। ये ओपन केस बनाते हैं, अदालत शट कर देती है। साइफर का केस भी बनाया गया। हुकूमत बानी पीटीआई को जेल के अंदर रखना चाहती है। अदालतों को मैदान जंग बना दिया गया है। तारीख से सबक सीखें, कानून की अमलदारी यकीनी बनाएं। हसन नवाज ने महफिज में जायदादें खरीदी। उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 से 13 फरवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से मुलाकात करेंगे। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। शेड्यूल सरबराह इजलास के मौके पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात करेंगे। सरबराह इजलास में इंडोनेशिया, मालदीव समेत दीगर सदूर शिरकत करेंगे। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवां साल का पहला बैरून मुल्क दौरा होगा। पाकिस्तान में तकरीबन 25% इंटरनेट के यूज़र जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। इंटरनेट पे हमने ज़्यादा इश्यूज़ देखे हैं, वो हमने मोबाइल ब्रॉडबैंड पे देखे हैं। फिक्स लाइन के ऊपर वो इश्यूज़ जो हैं वो उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से मोबाइल ब्रॉडबैंड में हुए हैं। और तमाम इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ हमारी, ये सब लोग जो हैं ये फिक्स लाइन के ऊपर ऑपरेट करते हैं। 4 नई केबल्स, सबमरीन केबल्स जो हैं उनको पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जिनमें से एक केबल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी केबल है वो लैंड कर गई है। अगले चंद महीनों में वो भी लाइट अप हो जाएगी और उससे भी इंटरनेट जो है वो बहुत बेहतर आपको नजर आएगा। इंटरनेट की सुस्त रवि की सेनेट में बाज गश। सेनेटर मोहम्मद असलम अबड़ो ने कहा, दुनिया चांद पर चली गई है, हमारा इंटरनेट का मसला हल नहीं हो रहा, हम मैसेज तक नहीं भेज सकते। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा, इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो रही है, पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी केबल के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बेज़ाब्तियों के 8,747 केस रजिस्टर्ड। गलत तकसीम होने वाले 14 करोड़ रुपए वापस ले लिए गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में वक्फा सवालात के दौरान जवाब। सेनेटर ऑन अब्बास ने कहा, कितने महकमों को जम किया जा रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का क्या बनेगा? आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, राइट साइजिंग वक्त की ज़रूरत है, कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, हमारे गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, खसारों को ख़त्म करके मईशत को खड़ा करना है। सिविल एविएशन को वजारत दिफा में जम कर दिया गया। वो मुलाजमीन जो अपनी मुलाजमत के आखिरी 5 सालों में हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में बेज़ाब्तियाँ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सूबे में प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। प्रोग्राम का इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से लेकर NGOs के हवाले करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, जालिमों ने माँ और बच्चे की सेहत पर खर्च होने वाले फंड्स को भी नहीं बख्शा। करप्शन के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान करने वाले अली अमीन गंडापुर की नाक के नीचे से 799 मिलियन गायब कर दिए गए। कोई मुल्क अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सका। कोई मुल्क पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सका। मुख्तसर तरीन मुद्दत में इन्फ्लेशन 38% से तकरीबन 4% के करीब आ गई। हमारी एक्सपोर्ट्स में 30% के लगभग, हमारी रेमिटेंसेस में भी इसी तरह इजाफा हो रहा है और मुल्क के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो एक बार फिर पॉजिटिव होने शुरू हो गए हैं। तो ये एक मौका है कि जब हम फिर एक मुस्बत उठान के साथ मईशत को उठता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी उड़ान क्रैश होने की एक वजह तो सियासी अदम इस्तेकाम है कि जिसने बार बार पॉलिसी रिवर्सल्स किया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। 2018 की सियासी तब्दीली ने मुआशी मुश्किलात को बढ़ाया दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें फ़ख्र है, हमारे पास मुल्क की तरक्की का मंसूबा है,
बर्बादी का नहीं। अपने वसाइल नहीं होंगे तो कर्जों पर गुजारा करना पड़ेगा। एक सियासी जमात ने बैरून मुमालिक से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां शुरू की। कोई भी मुल्क गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देता। सियासी जमात ने अपने ओवरसीज लोगों को इदारों के खिलाफ बात करने पर लगाया हुआ है। बढ़ती महंगाई से मुंतखब अवामी नुमाइंदे भी परेशान। अरकान पार्लियामेंट की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कहा, चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान की तनख्वाहें और मराद हमसे ज्यादा हैं। स्पीकर की वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना से बात करने की यकीन दहानी। विफाकी हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए इन एक्शन। लेस्को में ISI, MI और रेंजर्स पर मुश्तमिल डिस्को स्पोर्ट यूनिट कायम। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर स्पोर्ट यूनिट के डायरेक्टर, जबकि सेक्टर कमांडर सिविल आर्म्ड फोर्स शरीक डायरेक्टर होंगे। FIA मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI के 18-19 ग्रेड के अफसर, पुलिस के ग्रेड 18 के अफसर भी शामिल होंगे। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। कीमत में कमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोल की कीमत 5 से 6 रुपए, डीजल और मट्टी के तेल की 2 से 3 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने कीमतों में नजर सानी की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद आज रात 12 बजे से अमल दरामद होगा। ज़ियारत के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्द हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मकीन घरों तक महदूद हो गए। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों तक तेज बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।